हेलो गाइस, दिस इज़ दीपक कुमार। गाइस, आज मैं आप सबों के लिए फॉर सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन एंड सीएस फाउंडेशन के लिए लॉ एंड एथिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूँ, जिसके अंदर हम 4 सेक्शन में डिवाइड करेंगे इसको। पहला जो सेक्शन है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, दूसरा सेक्शन हमारा जो है सेल ऑफ गुड एक्ट 1930, तीसरा सेक्शन हमारा है नेगोशिएबल एक्ट, चौथा सेक्शन हमारा जो है वो है एथिक्स। 4 सेक्शन में मैंने ये टॉपिक डिवाइड करे हैं। हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 16 टॉपिक हैं, जिसके अंदर आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाता है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट भी है। फिर उसके बाद गाइस सेल ऑफ गुड एक्ट है। सेल ऑफ गुड एक्ट में 7 टॉपिक्स आएंगे। फिर उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, इसके अंदर 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपका 90% सिलेबस भी कवर हो जाता है। फिर उसके बाद एथिक्स में 60 टॉपिक है। गाइस, इसका डिस्कशन करेंगे हम। उससे पहले मैं आप सबों को बता दूं, सीएमए फाउंडेशन वालों की, सीए फाउंडेशन वालों की, सीएस फाउंडेशन वालों की हमारी सीरीज़ चल रही है और इससे पहले भी मैंने वीडियो डाली है। जिन्होंने नहीं देखी जाके देख सकता है। वो इम्पॉर्टेंट वीडियो है फॉर सीए, सीएमए, सीएस तीनों स्ट्रीम के लिए एप्लीकेबल है। और गाइस, जिसने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो और गाइस शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो कि गाइस आपके सब्सक्राइब से थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं इन फ्यूचर लाते रहूँगा। गाइस, चलो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा टॉपिक है क्वांटम मेरिट्स। गाइस, ये आपको पूरा टॉपिक पढ़ना है, एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्वांटम मेरिट। फिर तीसरा जो हमारा आ जाता है वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट। फोर्थ हमारा आ जाता है एसेंशियल ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। गाइस, 4 टॉपिक बताने के बाद आपसे एक चीज़ और बोलूँगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जिस पे ग्रुप डिस्कशन होता है। उसमें सारे सीएमए स्टूडेंट, सीए स्टूडेंट एंड सीएस स्टूडेंट, तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं। अब उसका लिंक मैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अभी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ज्वाइन कर लो। गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा उसे स्टूडेंट ज्वाइन कर लो, वो बहुत हेल्पफुल है। वीडियो पहले यूट्यूब से डलने से पहले टेलीग्राम चैनल पे डलती है और भी पीडीएफ नोट्स आपको सारे अवेलेबल हो जाते हैं टेलीग्राम चैनल में, वो बहुत बेनिफिट करेगा आपको। तो गाइस, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना। गाइस, इसके बाद 4 टॉपिक मैंने बता दिए थे। 5वां टॉपिक हमारा है पॉवर्टी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ पॉवर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट विद एजेप्शन। गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ये टॉपिक्स बताने के बाद कि हाउ टू स्टडी लॉ एंड एथिक्स। 6th हमारा टॉपिक जो आ जाता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एग्रीमेंट। 7 टॉपिक हमारा आ जाता है रिवोकेशन ऑफ ऑफर। 7 टॉपिक क्या है हमारा, रिवोकेशन ऑफ ऑफर। उसके बाद 8 टॉपिक हमारा आ जाता है माइनर का फुल कॉन्सेप्ट। माइनर का फुल कॉन्सेप्ट गाइस 7-8 बार आ चुका है पेपर में, मैंने आरटीपी एमटीपी में भी देखा था, ये बहुत बार रिपीट होता है। फिर उसके बाद हमारा 9 टॉपिक आ जाता है नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। 10th आ जाता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स फीचर। 11 टॉपिक आ जाता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का साउंड माइंड। 12th आ जाता है हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर टाइप्स एंड रेमेडीज। गाइस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट का भी मैं टाइम दूंगा, जिसको लिखना है लिख भी सकता है। फिर उसके बाद 13 आ जाता है हमारा 13 टॉपिक अनड्यू इन्फ्लुएंस। 14 फ्रॉड एंड मिसप्रेजेंटेशन। गाइस, ये फ्रॉड एंड मिसप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये आपको एक ही जगह मिल जाएगा। फिर उसके बाद आसपास ही मिल जाएंगे स्टडी मैट के अंदर, तो ये भी टॉपिक पढ़ लेना। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन या डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। फिर उसके बाद 15 टॉपिक है हमारा लीगल रूल रिगार्डिंग कंसिडरेशन। 16 है हमारा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। गाइस, ये हो गए 16 क्वेश्चन, 16 टॉपिक्स जो हैं हमारे सीएमए फाउंडेशन के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप एक बार एग्ज़ाम देने से पहले इनको ज़रूर पढ़ के जाना, आपको बहुत बेनिफिट करेंगे। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं सेल ऑफ गुड एक्ट। सेल ऑफ गुड एक्ट के अंदर हमारा 7 टॉपिक में मैंने डिवाइड करा है, 3 जे और 4 जे।
तो गाइज इसके अंदर जो पहला टॉपिक है हमारा सेल ऑफ गुड एक्ट 1913 का, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल का पूरा टॉपिक पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद आ जाता है ऑक्शन सेल। तीसरा टॉपिक आ जाता है हमारा एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेल। फोर्थ टॉपिक आ जाता है हमारा डिफरेंट बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। फिफ्थ आ जाता है हमारा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी एंड सिंबॉलिक डिलीवरी। सेवन्थ आ जाता है एम्प्टर, कन्विक्ट एम्प्टर। उसके बाद एट्थ आ जाता है हमारा अनपेड सेलर। गाइस उसके बाद हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पे आ जाते हैं, जो हमारा 10% पार्ट कवर करता है। गाइस आपको ये भी बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा 40% पार्ट कवर करता है CMA फाउंडेशन में। गाइस ये 20% पार्ट कवर करता है सेल ऑफ गुड एक्ट। फिर उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 10% पार्ट कवर करता है CMA फाउंडेशन में। बट गाइज ये CMA इंटर में बहुत मार्क्स कवर करता है। CMA इंटर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को आप अच्छे से पढ़ें। फिर उसके बाद इसमें 4 टॉपिक आ जाते हैं। 4 टॉपिक मैंने कवर किए हैं। पहला टॉपिक जो है हमारा टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। दूसरा टॉपिक है बिल ऑफ एक्सचेंज। तीसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में गाइज आपको पता है 3 टाइप होते हैं इसके, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक। इन तीनों में डिफरेंस करना है। इसका मतलब इन तीनों में डिफरेंस है, इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है वो आपको पढ़ के जाना है पेपर में। फिर उसके बाद थर्ड आ जाता है टाइप ऑफ क्रॉसिंग, टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग एंड क्रॉसिंग, क्रॉसिंग का पूरा टॉपिक एंड इसके टाइप्स। फिर उसके बाद फोर्थ आ जाता है टॉपिक हमारा नॉट नेगोशिएशन क्रॉसिंग, इसके ऑब्जेक्ट एंड इफेक्ट, ये आपको पढ़ के जाना है पेपर में। फिर उसके बाद लास्ट जो हमारा आ जाता है 30% मार्क्स कवर करता है, और CMA फाउंडेशन, CA फाउंडेशन एंड CS फाउंडेशन के लिए, तीनों के लिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पहला इसके अंदर जो टॉपिक है हमारा 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ। गाइज इसके अंदर आपको 7 के 7 प्रिंसिपल तो नहीं पूछता, बट आपको पढ़ने 7 के 7 प्रिंसिपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 या 2 प्रिंसिपल हर पेपर में पूछता है गाइज। किसी में 1 पूछ देगा, किसी में 2 पूछ देगा, किसी में 3 प्रिंसिपल पूछ देता है। डायरेक्टली डिस्क्राइब द 3 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ। ऐसे क्वेश्चन आपका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, नहीं तो MCQ बेस भी आ सकता है इसके, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन आप जरूर अच्छे से पढ़ के जाना। फिर उसके बाद सेकंड आ जाता है हमारा नीड्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। थर्ड आ जाता है हमारा वैल्यू फॉर एथिक्स। फोर्थ आ जाता है हमारा एथिक्स एज प्रिंसिपल। एथिक्स एज प्रिंसिपल भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और नीड्स ऑफ बिजनेस एथिक्स जो है वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीड्स ऑफ बिजनेस एथिक्स जो है, इसके अंदर नीड्स, इसके क्या क्या नीड्स होते हैं वो पूछ लेता है। फिर फिफ्थ हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ एथिक्स। 6 जो है हमारा एथिक्स एंड लॉ। फिर उसके बाद 7th एंड लास्ट टॉपिक है हमारा एथिक्स का प्रोफेशनल एथिक्स। गाइज ये आप अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट का मौका दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर उसके बाद ये सेल ऑफ गुड एक्ट, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। इससे ज़्यादा आपको जिसको पूरा पढ़ना है वो पूरा भी पढ़ सकता है। इसके अलावा 10 से 12% ही पार्ट जो है मैंने कवर नहीं किया, बाकी सारा पार्ट मैंने इन्हीं क्वेश्चन में कवर कर लिया। आप देख सकते हैं पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 3-4 चीज़ों पे डिपेंड है, वॉइड एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर कर लिया, कंसिडरेशन भी कवर कर लिया, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी कवर कर लिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कवर कर लिया, अनड्यू इन्फ्लुएंस भी, फ्रॉड, मिसप्रेजेंटेशन, ऑफर एक्सेप्टेंस, सारा मोस्टली पार्ट मैंने कवर कर लिया है। आपको टॉपिक वाइज अगर बताया जाए तो ईजी भी होगा पढ़ना। आपको बस 16 टॉपिक में पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने ख़त्म कर दिया है। ऐसे बच्चे अच्छे से रिवीजन भी कर लेंगे। फिर उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए NIA का, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का 1881 का। फिर उसके बाद लास्ट एथिक्स है। एथिक्स को भी मैंने 7 टॉपिक में डिवाइड किया है। इसके जो 7 टॉपिक मैंने आपको जैसे बताया था वो ये है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब गाइज एट द एंड में आपको बताता हूँ कि हाउ टू स्टडी। गाइज एथिक्स जो है, आप मॉर्निंग में जब भी आप उठते हो, कोई 10 बजे उठता है तो 10 बजे उठते ही पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ो। किसी को 4 बजे कोई 4 बजे उठता है तो 4 बजे उठ के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हमारे सबसे पहले पढ़ना है, और वीक में 1 या 2 बार जितना आपने पढ़ा है उसका टेस्ट देना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के रोज़ 3 टॉपिक या 2 टॉपिक भी आप कर सकते हैं। इतना पार्ट अगर आप कवर कर लेंगे तो आपका ईजिली हमारे टोटल जो टॉपिक्स बनते हैं 16 और 7 23 और 4 27 और 7 34,
34 टॉपिक बनते हैं रोज़। अगर आप 2 या 3 टॉपिक भी कवर करते हैं, अगर मान लेते हैं 2 टॉपिक भी कवर करते हैं तो 17 डेज़ में हो जाएगा। 3 दिन आपका टेस्ट का दे देता हूँ। 20 दिन के अंदर आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेल ऑफ गुड एक्ट, ये एथिक्स, ये इजीली लॉ एंड एथिक्स आपकी 20 से 22 दिन के अंदर इजीली ख़त्म हो जाएगी। इससे पहले मैंने वो इकोनॉमिक्स की भी वीडियो डाल दी है, अकाउंट्स की भी वीडियो डाल दी है कि हाउ टू स्टडी, और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी वीडियो डाल दी है। गाइस उसका लिंक, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं जिन्होंने वीडियो नहीं देखी। और गाइस हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप का, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें कि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं लाते रहता हूँ आप सबों के लिए, फॉर CA CMA CS के लिए। ओके गाइस, थैंक यू।